आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत देहात भोपाल पुलिस एवं निर्भया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में LNCT कॉलेज रायसेन रोड भोपाल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल SP देहात डॉक्टर नीरज चौरसिया उपस्थित रहे। उनके साथ SDOP प्रिया सिंधी, थाना प्रभारी बिलखिरिया उमेश चौहान, निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष शेर अफजल खान, डायरेक्टर समन खान, उपाध्यक्ष मुबस्सिरा मसूद एवं साइबर एक्सपर्ट अक्षय वाजपेयी ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के शुरुआत में LNCT कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार रॉय ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुकिंग, फिशिंग और डिजिटल सेफ्टी उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 1300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस एवं विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की कि वे साइबर क्राइम से सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उसको मना कर दिया, आपने फर्स्ट स्टेज पे ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया, तो वो वहीं की वहीं चीजें फिनिश हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आगे फंसते जाते हैं चीजों में, है ना। जैसे कि मैम अभी बात कर रही थी कि कई बार हम ऐसा होता है ना कि हमारे पैसे हम गलत जगह लगा देते हैं, है ना, किसी गेम्स के थ्रू, या हमको कुछ ऐसा वो दिया जाता है कि कांग्रेचुलेशन आप जीते हैं, आपको दुबई में 3 दिन के लिए। अभी हमारे यहाँ एक लीगल एडवाइजर है निर्भया में, उनकी खुद की बेटी के साथ भी यही हुआ कि उसको आया और उसने कोई क्विज में पार्टिसिपेट करा, उसके बाद पता चला कि वो जीत गया है और उसको 3 दिन के लिए दुबई में एक अच्छे होटल में उसका रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें हो गई। उनको बहुत एक कुछ नॉमिनल सा पे करना था, तो उन्होंने वो पे भी कर दिया। उसके बाद उसके फ्री टिकट्स भी थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वो पता चलता है सारी चीज़ें फेक थी, क्योंकि हमें लगता है कि 5000 ही तो थे, कोई बड़ा अमाउंट तो था नहीं, तो उन्होंने वो 5000 जो है उसको पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वो भी फेक था। लेकिन इसके बाद भी अगर लोग आगे नहीं आते हैं, इन चीज़ों को मुझे लगता है शेयर नहीं करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो डेली इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लोग डेली इस तरह की चीज़ों में फंस रहे हैं। और कोई बात करना चाहेगा हमारे साथ इस बारे में? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपस में बातें ना करिए, आपस में तो आप हमेशा बात करते रहते होंगे। और जब तक माइक वहाँ जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत बात करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, मेरे स्पीचेस बहुत लेंदी होते हैं। मुझे बताया जाता है कि ज्यादा मत बोलना वहाँ जाकर। मैडम आप ज्यादा टाइम खराब है हमारे। अच्छा, बहुत ऊपर था। हाँ, मेरे पापा का कार्ड से 50,000 रुपीज ले लिए थे फ्रॉडलेंट में। तो ये करीबन आज से 2 साल पहले का बात है, 31 दिसंबर 2022 का, ठीक है। तो इसमें मैंने कम से कम 100 बार कंप्लेन किया था। यहाँ साइबर वेबसाइट का, जो साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है ना, उस पर एक बार भी नहीं, ना ही मेल आया, ना ही कोई किसी पुलिस का फोन आया। और किस पर आपने कौन सा पोर्टल यूज किया था? समस्या को फिर से रिपीट करना है यार, रिपीट करिए। साइबर क्राइम का जो पोर्टल आता है ना, साइबर गवर्नमेंट.in शायद कोई पोर्टल है, उसी पे। और ये तो पहला इंसिडेंट हुआ आज से 2 साल पहले। और फिर कुछ दिन पहले का ही बात है, करीबन 6 महीना पहले का, वो जो कॉल आता था कि आपका बेटा कुछ शिकायत किया, ये भी क्योंकि उन लोगों को ये भरोसा है कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो और तीसरा एक, हाँ, अच्छा, फिर से कोई तीसरा भी हुआ है? हाँ, तीसरा मत बताओ ना, 2 पे बात कर लेते हैं। लेकिन सारे इंसिडेंट्स आप ही के साथ क्यों हो रहे हैं? मतलब कहीं आप में भी क्यों? सर मतलब ये एक टाइम में एक साथ नहीं ना हुआ है, 2 साल पहले, फिर 1 साल पहले, फिर 6 महीना पहले हो जाता है, हो जाता है, मतलब इतना हो सकता है, पर तो नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही आपकी यहाँ। आएगी नहीं। ठीक है, तीसरा बताना है। नहीं, मैं वो बैंक वाला बता रही थी, तो बैंक से तो रुक जाता है। मैडम एक तो बैंक वाला सुन 2 साल पहले का सामने वाला बता रहा है, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से थाने को जाता है, दिल्ली से
यहाँ एक तो यहाँ से नहीं है सीधा कनेक्शन, है ना, वहाँ से यहाँ आता है। तो अब ये है कि उस समय क्या समस्या रही है वो 2 साल पहले का तो यार देखना पड़ेगा ना मैम। फिर लास्ट में तो छोड़ना पड़ा ना हम लोग को, और फिर और ये नहीं देखो उस आपने कहा कि हमें कोई रिप्लाई नहीं है, नहीं आया था मैम, एकदम गॉड प्रॉमिस। लेकिन मैटर ये है कि भाई नहीं अरे हमने कहा ही नहीं तुम गलत हो, हम तो मान ही रहे हैं ना भाई, कंप्लेनेंट कभी गलत होता ही नहीं है, प्रथम दृष्टया तो वो सही ही होता है, फिर तस्दीक के बाद पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। स्मार्ट बच्चे हैं और वो सब इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं, तो एक दिन हम पूरे फुल डे वर्कशॉप रखते हैं, तो शायद फिर हम सबके इंसिडेंट जो है 1 to 1 सुनेंगे। बिल्कुल हम बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि हम यहाँ आए हैं इस बारे में बात करने। लेकिन आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये पूरा प्रोग्राम अरेंज हुआ, और थैंक यू सो मच आपके प्रिंसिपल सर, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करा और सारे बच्चे इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी हमारे साथ अक्षय वाजपेयी सर, हाँ, तो अब हम चलिए एक और ले लेते हैं जब तक वो क्विज अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ होगा, कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसमें हम खुद भी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उसको शेयर नहीं करते थे। लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अभी बहुत लोगों ने डिजिटल अरेस्ट का वर्ड जो है वो काफ़ी प्रचलन में रहा और खूब मीडिया में छाया रहा। बड़े बड़े लोग जो मतलब उनको 25-25 लाख लोगों ने, 85 लाख किसी ने, इंदौर में बहुत बड़े बड़े केस 2-2, 3-3 दिन तक उसकी जो लोग उनको फ़ोन करते थे, मतलब एक व्यक्ति आपको लॉबी फ़ोन कर रही है कुछ उसमें बढ़िया, उसने यहाँ पर जो भी हम लोगों का एड्रेस अब कोड रहता है एड्रेस का, वो लॉबी फ़ोन करती थी, मजिस्ट्रेट आपको फ़ोन कर रहा। तो आज तक यार एक बात बताइए, आपके पिताजी या आपके रिलेटिव्स में कोई भी यदि पुलिस में है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई किसी को हम वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों में आए और घंटों घंटों वो मतलब घर में रहे जब तक उस